ठीक ठीक ठीक, हाँ भाई। क्या हो गया भाई? तुझे दिख नहीं रहा? तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ रही है? ज़्यादा बोल। इस लड़ाई का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपको एक ऐसी लड़ाई के बारे में बताता हूँ जो दलित समाज के लिए प्रेरणा और गौरव का प्रतीक बन। जी, मैं बात कर रहा हूँ बैटल ऑफ भीम कोरेगांव, जो 1 जनवरी 1818 को लड़ी है। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि दलित समाज के लिए आत्मसम्मान और आजादी की लड़ाई थी। लेकिन इस लड़ाई का कारण क्या था? उसी समय पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो मराठा एम्पायर के आखिरी पेशवा थे, उन्होंने अपनी सत्ता के दौरान कई डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लागू की। ये पॉलिसीज मुख्य रूप से दलित समुदाय, खासकर महार समाज, जो आज भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी दलित जाति है। और तो और मैं आपको बता दूं, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी इसी महार जाति से थे। इन पॉलिसीज के कारण महार समुदाय को घोर अन्याय और भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिरों और तालाब में जाने की अनुमति नहीं थी। यही नहीं, नगर में प्रवेश करते वक्त उन्हें अपनी कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना होता था, ताकि धरती अपवित्र न हो जाए और जमीन पर थूकने के निशान मिट जाए। उन्हें अपने गले में हांडी लटकानी होती थी, ताकि वो जमीन पे ना थूक सके। इन सबको देखकर 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं के खिलाफ पेशवा राज को समाप्त करने के लिए अपनी सेना को तैयार किया। तो महार समुदाय के 500 योद्धाओं ने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ब्रिटिश सेना का साथ देने का फैसला किया। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को पुणे के करीब भीमा नदी के तट पर लड़ी गई। इस युद्ध में एक तरफ पेशवा की 28,000 की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की 800 में से 500 महार जाति के सैनिक थे। लेकिन इसके बावजूद मात्र 1 दिन चले इस युद्ध में महार सैनिकों ने शक्ति रूप पेशवा और पेशवा की विशाल सेना को हरा दिया। यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है, ये लड़ाई मराठा साम्राज्य के खिलाफ बिल्कुल नहीं। इसे मराठा साम्राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय तक ब्राह्मणों ने मराठाओं से उनकी पेशवाई छीन ली थी। भीम कोरेगांव का ये सच किताबों में कितना मिलता है इसका पता नहीं, लेकिन इस जीत का जश्न हर वो व्यक्ति मनाता है जो जातिगत भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहा है।